हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन में। यह जनजाति का छठा वीडियो है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का पहला टॉपिक है भूमिज जनजाति के बारे में। भूमिज जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। ये जो भूमिज जनजाति है, जो इसको जो है प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। इसका जो निवास स्थान है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची तथा धनबाद जिले में पाई जाती है। ये जो भूमिज जनजाति जो है ये पाई जाती है वो स्थान है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची तथा धनबाद जिले में पाई जाती है। इनकी भाषा मुंडारी है, जिस पर सदान और बंगला भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है भूमिज लोग का जो भाषा है वो मुंडारी है, जो कि जिसमें सदानी और बांग्ला भाषा भी देखने को मिलते हैं। इन्हें धनबाद में सरदार के नाम से भी जाना जाता है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। भूमिजों के पुरोहित को लाया कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो है भूमिज जनजाति है, इनको जो है धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है और इनके जो सर्वोच्च देवता है उसको ग्राम ठाकुर और जो है गोराई ठाकुर के नाम से जाना जाता है और भूमिज के पुरोहित को जो है लाया के नाम से जाना जाता है। इनके पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है और ये जो भूमिज जनजाति है इनके पंचायत के मुखिया को प्रधान के नाम से जाना जाता है। भूमिज परिवार जो होता है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह जो है पूर्णतः वर्जित होता है। क्या बोल रहा है कि भूमिज परिवार जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है और इसमें जो है समगोत्रीय विवाह जो होता है पूर्णतः पूरी तरह से निषेध होता है, बोले तो पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। अगला है भूमिज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप जो है आयोजित विवाह है, जिसे वधु मूल्य देकर जो इसको विवाह किया जाता है। और इनके विवाह के कुछ रूप हैं जो है अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि भूमिजों में जो है अन्य ये सब विवाह जो है प्रचलित है। भूमिज जनजाति में तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। इसका ढंग जो है बिल्कुल जो है सरल है। सार्वजनिक रूप से जो है पति एक पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देता है और तलाक हो जाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो भूमिज जनजाति जो है इसमें जो है तलाक की प्रथा भी पाया जाता है और ये जो प्रथा जो बिल्कुल सरल है, आसान है। इसमें क्या होता है कि एक जो है पेड़ के पत्ते को फाड़कर टुकड़ा कर दिया जाता है और ये जो है तलाक हो जाता है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिजों को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो भूमिज लोग जो है ये जो है मुगल काल में जंगलों में रहते थे, जिसके कारण इसको जो है भूमिज लोगों को जो है चुहाड़ उपनाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है लोहरा जनजाति। यह जनजाति रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पलामू एवं संथाल परगना प्रमंडल में पाई जाती है। ये जो है लोहरा जनजाति जो कौन कौन से स्थान पे पाए जाते हैं? रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा पलामू एवं संथाल प्रमंडल में जो है ये लोहरा जनजाति पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा जो है लोहा के औजार और हथियार बनाना है। ये जो लोहरा जनजाति जो है इसका जो मुख्य पेशा जो है क्या है? लोहे के औजार और हथियार बनाना है। प्रजातीय दृष्टिकोण से लोहरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। अगर ये जो इसका जो प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो ये लोहरा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में इसको जो है रखा जाता है। इस जनजाति के लोग जो है सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये जो लोहरा जनजाति के लोग जो है कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं? सदानी भाषा के प्रयोग करते हैं। इनके प्रमुख गोत्र जो है सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगही, कछुआ आदि है। ये जो है लोहरा जनजाति का जो प्रमुख गोत्र जो है वो है आपका सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगही और कछुआ है। सिंह बोंगा और धरती माई जो है इनके सर्वश्रेष्ठ देवता है सिंह बोंगा और ये जो है धरती माई जो है ये लोहरा जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है माहले जनजाति।
ये जो है माहली जनजाति झारखंड के शिल्पी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये शिल्पी कहने का मतलब जो है जो जनजाति लोग जो है अपने हाथ के कलाओं में जो निपुण होते हैं, जैसे कि अपने हाथ से कपड़ा बुनना, अपने हाथ से टोकरी बुनना, इन सब कलाओं में जो है निपुण होते हैं, उसको जो शिल्पकारी जनजाति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि माहली जनजाति है, यह जनजाति जो है सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में निवास करती है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो माहली जनजाति है, ये जो इसका निवास स्थान जो है सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और जो है संथाल परगना में निवास करती है। रिजले के अनुसार ये माहली जनजाति का जो 5 उपजातियां है। पहला जो है बांसफोड़ माहली। बांसफोड़ माहली जो है जो कि टोकरी बनाने का काम करती है। दूसरा है पातर माहली। ये जो पातर माहली जो है खेतीहर के रूप में काम करती है। और जो है सोलंकी माहली जो कि मजदूरी का काम करती है। अगला है तांती माहली। ये तांती माहली जो है जो पालकी ढोने की काम करती है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है बांस की टोकरी बनाना और ढोल बजाना है। ये जो है माहली जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, ये जो है बांस के टोकरी बनाते हैं और ये लोग जो है ढोल बजाते हैं। इसका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। टोटमवादी, ये टोटमवादी शब्द है, इसका मतलब कहने का है कि जो समाज का विश्वास जो है किसी जानवर, वृक्ष, पौधा या आत्मा से संबंध रखता हो उसको टोटमवादी कहते हैं। और इस तरह का जो है अक्सर जो है कबीले जनजाति में जो है देखने को मिलता है। इनका मुख्य देवी जो है सूरजी देवी है। ये जो है माहली जनजाति का जो मुख्य देवी जो कौन है, तो ये सूरजी देवी है। माहली परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। ये जनजाति के लोग जो है पुरखों की पूजा गोडम साकी बोले तो बूढ़ा बूढ़ी के रूप में करते हैं। ये लोग जो है इसका जो परिवार माहली जनजाति का परिवार जो होता है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। और ये लोग जो है पुरखों की पूजा करते हैं जिसे गोडम साकी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत ये लोग जो है बूढ़ा बूढ़ी की जो है पूजा करते हैं। अगला टॉपिक है बेदिया जनजाति के बारे में। यह जनजाति मुख्यतः हजारीबाग, बोकारो और रांची जिला में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग जो है स्वयं को देववानी कहते हैं। यह अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। इनका मुख्य देवता सूर्य है। इनमें सूर्याही पूजा विशेष महत्व रखता है। ये जो है बेदिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं हजारीबाग में, बोकारो, रांची जिला में जो है ये जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति के लोग जो है स्वयं को वेदवानी कहते हैं। यह अपने नाम के साथ जो बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। और इनका जो मुख्य देवता है वो कौन है, तो सूर्य है। और इनमें जो है सूर्याही पूजा है बहुत ही महत्व रखता है। इसके अलावा और कुछ पूजा है जो कि दशहरा, दीपावली, छठ, सोहराय, कर्मा आदि इनके जो प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। इनके गांव का मुख्य प्रधान कहलाता है। और इसका गांव का मुखिया जो क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। प्रधान को कहीं महतो और कहीं ओहदार भी कहा जाता है। इस जनजाति में नाच के मैदान को अखाड़ा कहते हैं। ये जो है बेदिया जनजाति में जो है इसमें जो है गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। और प्रधान को कहीं महतो के नाम से भी जाना जाता है और कहीं ओहदार भी कहा जाता है। और इस जनजाति में जो है नाच के मैदान को अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है चेरो जनजाति के बारे में। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान पलामू एवं लातेहार जिला है। प्रजातीय दृष्टिकोण से चेरो जनजाति को जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। यह 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला है 12,000 अथवा 12 हजरिया और अगला जो है 13,000 या तो फिर बीर बंधिया। क्या बोल रहा है कि ये जो चेरो जनजाति जो है इसका जो मुख्य निवास स्थान जो पाया जाता है, ये लोग जो पाए जाते हैं पलामू एवं लातेहार जिला में पाए जाते हैं। और इसको जो प्रजातीय दृष्टिकोण से जो है इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। और ये जो है चेरो जनजाति जो 2 भागों में विभक्त है। पहला जो है 12,000 जिसे जो 12 हजरिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है 13,000 जिसे जो बीरबंध के नाम से भी जाना जाता है। ये चेरो जनजाति की बोलचाल की भाषा जो है सदानी है। ये चेरो लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, सदानी भाषा बोलते हैं। और झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि पहाड़ और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। ये जो चेरो जनजाति जो झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि पहाड़ों और जंगलों में जो रहना पसंद नहीं करती है।
ये चेरो लोग जो है गांव को डी कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है बरवाडी, और इनका जो मुख्य पेशा है वो है कृषि। अगला टॉपिक है चिक बड़ाइक। ये चिक बड़ाइक जनजाति, यह जनजाति झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची, गुमला एवं सिमडेगा जिला है। यह हमेशा मुंडा, उरांव, संथाली आदि जनजातियों के संपर्क में रहती है। इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना। इन्हें जो है हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि ये चिक बड़ाइक जनजाति जो है मुख्य रूप से ये लोग जो पाए जाते हैं रांची, गुमला और सिमडेगा जिले में पाए जाती है। और ये जनजाति का संपर्क जो हमेशा से मुंडा, उरांव, संथाली और आदि जनजातियों के साथ रहा है। और ये चिक बड़ाइक जो है इन्हें जो है हाथ से बने कपड़ों का जो है जनक भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा एवं सर्वोच्च देवी जो है देवी माई है। ये चिक बड़ाइक जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा एवं सर्वोच्च देवी जो है देवी माई है। और इनके कुछ प्रमुख त्यौहार भी हैं जो कि है सरुल, कर्मा, देवठान, नवाखानी, होली, दीपावली, रामनवमी आदि इनके जो है प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। इनकी भाषा जो है नागपुरी है। इनका परिवार जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। क्या बोल रहा है कि इनका जो है धार्मिक पर्व त्यौहार जो है कौन सा है, तो सरुल है, कर्मा है, देवठान है, नवाखानी, होली, दीपावली, रामनवमी आदि इनके जो प्रमुख धार्मिक पर्व त्यौहार हैं। और इनकी भाषा जो है नागपुरी है। और इनका जो परिवार जो है पाया जाता है कैसा, पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। ये चिक बड़ाइक जनजाति जो मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है। पहला जो है बड़ गोहड़ी। बड़ गोहड़ी कहने का मतलब बड़ जात, और जो है दूसरा जो है छोट गोहड़ी। ये छोट गोहड़ी कहने का मतलब छोटा जात। ठीक है, ये जो है चिक बड़ाइक जनजाति जो है मुख्य रूप से 2 भाग में विभक्त है। जो पहला जो है बड़ गोहड़ी और दूसरा जो है छोट गोहड़ी। बड़ गोहड़ी कहने का मतलब बड़ जात और छोट गोहड़ी कहने का मतलब छोट जात। अगला है कोरा जनजाति के बारे में। ये कोरा जनजाति जो है प्रजाति दृष्टिकोण से जो कोरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। लेकिन रिजले के अनुसार जो है कोरा जनजाति जो द्रविडियन प्रजाति की जनजाति मानी जाती है। क्या बोल रहा है कि ये जो कोरा जनजाति जो अगर इसको देखा जाए तो प्रजाति दृष्टिकोण से इसको जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। लेकिन रिजले के अनुसार जो है कोरा जनजाति जो है द्रविडियन प्रजाति की मानी जाती है। और इसका जो है निवास स्थान जो माना जाता है वो है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम एवं संथाल परगना जो है इनके मुख्य निवास स्थान है। कोरा जनजाति की कुछ उप जातियाँ भी हैं जो कि है ढालो, मोलो, सिखरिया, बदमिया, ये सब जो है प्रमुख है। इनकी बोली जो है कोरा मुंडारी परिवार से है। ये जो है इसकी भाषा जो है इसकी बोली जो है कोरा जो है किससे है, तो मुंडारी परिवार से है। यह लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। और ये लोग जो है अपने घर को अपने भाषा में जो क्या कहते हैं, ओड़ा कहते हैं। और कोरा परिवार जो होता है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। यह अपने गोत्र को गोष्ठी कहते हैं। ये जो कोरा जनजाति के लोग जो है अपने गोत्र को गोष्ठी नाम से जानते हैं। और जो है कि महतो कोरा गांव का जो है प्रधान होता है। और इसका पुजारी जो है बैगा कहलाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो कोरा जनजाति का जो है महतो जो है कोरा गांव का प्रधान होता है। और इसका जो पुजारी जो होता है ये बैगा कहलाता है। अगला है किसान। ये जनजाति जो है लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले में इनके जो है मुख्य निवास स्थान है। यह स्वयं को जो है नंगे सिया कहते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जनजाति जो खुद को नंगे सिया कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने इन्हें जो है पांडवों का वंशज बताया है। डाल्टन के अनुसार जो है किसान जनजाति जो है पांडवों का वंशज बताए जाते हैं। और किसान समाज जो है मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है। पहला जो है तेलिया और दूसरा जो है सिंधुरिया। इस जनजाति में जो है परीक्षा विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। इनके सर्वोच्च देवता जो है सिंह बोंगा है। इनके प्रमुख त्यौहार जो है सरुल, फागुन, सोहराय, कर्मा, नवाखानी, जितिया, दीपावली आदि इनके प्रमुख त्यौहार है। इनकी अपनी भाषा जो है मुंडारी। और इनका मुख्य पेशा जो है खेतीबाड़ी तथा लकड़ी काटना है। और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।